नमस्कार कर्मचारी भाइयों, आप सभी भाइयों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, HKRNL के जो हटे हुए कर्मचारी हैं, उनका मुद्दा दिन भर पूरा गर्माता जा रहा है। और हमने भी एक मुहिम छेड़ रखी है कि हम भी अनुबंधित कर्मचारियों को सुरक्षा दिलवाएं, उनको नौकरी की सुरक्षा मिले, उनका शोषण होने से बचे। तो क्या मुद्दा है, एक नया मोड़ आया है, तो उसमें हम पहले भी एक नेता ने सवालिया निशान उठाए थे। अब एक और नेता ने सवाल उठाए हैं HKRNL के हटे हुए कर्मचारियों पर। तो वो दिखाते हैं हम क्या है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करें। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे युवाओं को डबल धोखा दे रही भाजपा सरकार सुरजेवाला। तो इन्होंने तो कहा कि ये जो है उनको धोखा दे रही है, लेकिन यही सरकार पहले कह रही थी कि HKRN को भंग किया जाएगा। तो अब ये सवालिया निशान उठा रहे हैं और आपको हम दिखाते हैं कि वो पूरी बात उन्होंने क्या कही। हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से लगे TGT व संस्कृत अध्यापक, नहर विभाग, वन विभाग, पंचायती राज विभाग तथा अन्य विभाग के कर्मचारी बर्खास्तगी व सिक्योरिटी सर्विस के नाम पर इन युवाओं से किए गए फर्जीवाड़े पर महा कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाड़ा शनिवार को नायब सैनी सरकार जमकर बरसे। सुरजेवाड़ा ने कहा कि कौशल और रोजगार के माध्यम से नौकरी लगे 1200 से अधिक कर्मचारियों नौकरी बर्खास्त करके हरियाणा की भाजपा सरकार ने युवाओं की पीठ में खंजर घोंपा है। सबसे पहली बात है, प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद हमारे युवा नौकरियां मिलती ही नहीं। तो इन्होंने ये जो है आरोप लगाए हैं। सुरजेवाड़ा ने दिया नौकरियों का आंकड़ा। क्या आंकड़ा दिया है? सुरजेवाड़ा ने कहा कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा में ठेके की लगभग 1,20,000 नौकरियां हैं। इनमें से 98% युवा, 1,10,000 युवा साल 2020-21 इस बाद लगे हैं 20-21 में। इनमें से ज़्यादातर चुनाव से ठीक पहले 23 व 24 में लगाए गए हैं। अब इन युवाओं की नौकरी पर सैनी सरकार के फैसले से तलवार टंग गई है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए कहा कि इन कर्मचारियों को किसी भी नहीं हटाया जाएगा। उनकी बात पत्थर की लकीर है। 25 मार्च 2025 को पत्थर के माध्यम से एक फरमान जारी, जिसमें साफ कहा कि निगम के सभी कर्मी केवल 31 मार्च 2025 की सेवा में रखा जाएगा और 31 मार्च 2025 के बाद सेवा में रखा जाना तो फिर निगम और वित्त विभाग की लिखित अनुमति अनिवार्य है। मतलब साफ है कि 31 मार्च 25 के बाद अब वित्त विभाग से अनुमति जो है कर्मचारियों को नहीं दी, तो इन सब कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के पत्र के जरिए बताया कि कौशल रोजगार निगम के केवल उन कर्मचारियों को सिक्योरिटी और सर्विस दी जाएगी जो 15 अगस्त 2019 से पहले निगम या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे हैं। जी हाँ, ये मेन पॉइंट है। यानी 15 अगस्त 2019 के बाद जो सबसे पहले लगा है उसकी सर्विस जो है जितनी ज़्यादा है उसे ही सबसे पहले बर्खास्त किया जाएगा। इस फरमान के बाद से अब तक 252 PGT, नहर विभाग के 128 कर्मचारियों के अलावा अन्य विभाग के सैकड़ों कर्मचारी बर्खास्त किया जा चुका है। ये आरोप रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लगाए हैं। तो हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे किसी और नई अपडेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।